अचानक बिजनेस पार्टनरशिप करने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? अचानक कहाँ पापा। मैं तो अब हर काम सोच समझ के करती हूँ ना। पापा मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं मजीद अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ। और आप तो मिले हैं ना जावेद सर से, कितने अच्छे हैं वो। आई नो कि उनके साथ इस पार्टनरशिप में मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। बात फायदे या नुकसान की नहीं है बेटा। हमने तो तुम्हें जॉब करने का मशवरा इसलिए दिया था ताकि तुम कुछ बेहतर फील करो, स्ट्रेस से बाहर निकलो, ताकि हम कोई अच्छा लड़का देख के तुम्हारी शादी कर दें। प्लीज पापा, मैं मामा से भी बात कर चुकी हूँ इस सिलसिले में, मुझे शादी नहीं करनी है अभी। और अच्छा सा लड़का, शादी से पहले इमाद भी बहुत अच्छा लड़का था। मैं इस वक्त इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूं कि किसी पे ट्रस्ट कर सकूं, और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, अभी नहीं करनी शादी तो मत करो, लेकिन ये बिजनेस के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है भाई? अगर करना ही है तो मेरा बिजनेस संभालो। पापा मुझे खुशी होगी अगर इस पार्टनरशिप में आप मेरी हेल्प करें। मुझे पैसे नहीं चाहिए पापा, मेरे पास मेरी सेविंग्स है ना। मुझे आपसे सिर्फ मॉरल सपोर्ट चाहिए। बेटा मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम बच्चों का ही तो है। तुम अपनी सेविंग्स बचा के रखो। पापा वो पैसे भी तो आप ही के दिए हुए हैं ना, और अगर मुझे मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आप ही से मांगूंगी। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम खुश हो। मुझे पता है आप दिल से नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी थैंक यू। नहीं नहीं, बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, वरना कभी भी ना मानता। किस में? हेलो जी, लीजिए चाय। शुक्रिया। अभी एक नया जुनून सवार कर लिया इसने अपने सर पे। इतना आसान नहीं है जितना समझ रही है। आप उसे कर लेने दीजिए। 15-20 लाख का नुकसान हो जाएगा ना, हो जाए, लेकिन उसे समझ तो आ जाएगी। बात पैसों की नहीं है फराह, वो एक बड़े सदमे से गुजर चुकी है, अभी थोड़ा बेहतर होने लगी। तुमने उसकी आंखों में जोश देखा है। मुझे डर है अगर इसका ये एक्सपीरियंस भी अच्छा ना रहा तो फिर ये क्या करेगी? मैं तो कहती हूँ आप उसकी हेल्प करें। क्या नाम है उसकी प्रिंसिपल का? हाँ जावेद, आप उसे मिले, बल्कि उसे घर पे बुलाएं। आप बीच में होंगे ना तो वो मोहतात रहेगा। ऐसे करता हूँ। मायरा, मायरा, मायरा। जी बेटा वो चैनल कौन से नंबर पे है जिस पे जावेद का प्रोग्राम आता है? प्रोग्राम नहीं अम्मी, लेक्चर। हाँ हाँ वही, लेक्चर। ये ले। भाई कितने अच्छे लग रहे हैं ना अम्मी। चुप, खामोशी से प्रोग्राम देखो। इंग्लिश को हमने हवा बना दिया। लोग रशियन, जर्मन, चाइनीज, फ्रेंच सीख रहे हैं और हम आज तक उन्हीं 12 टेंसेस में फंसे हैं। सच पूछे, इट इज जस्ट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नथिंग एल्स। बिलीव मी, कॉन्फिडेंस से गलत भी बोलेंगे तो हर कोई इंप्रेस होगा, और हेजिटेशन के साथ चाहे जितना भी एक्यूरेट बोले लोग हंसेंगे। माइंडसेट बन गया। आपस में बात किया करें, चाहे गलत ही क्यों ना हो, मगर कॉन्फिडेंस के साथ, और कोशिश किया करें कि हर बात इंग्लिश में करें। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना सीख गए, फिर आपको किसी इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं। फिर चाहे आप डेविड कैमरून को इम्प्रेस करें या हिलरी क्लिंटन को। यस प्लीज। सर, हमारी फैमिली में इसे अब तक फिरंगियों की जबान कहा जाता है। मेरे अब्बू तो सख्त खिलाफ हैं, कहते हैं पढ़ाई तक तो ठीक है, खबरदार अगर घर में हाय हेलो कहा तो। आपको क्या लगता है,
मुझे तो ऐसा नहीं लगता सर, पर अब्बू के सामने कुछ कह भी तो नहीं सकते। कल को आप किसी लड़की को भी पसंद करेंगे, तब तो आप अपने अब्बू को राजी कर लेंगे कि अब्बू मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो फिर इस मामले में क्यों नहीं? उन्हें बताइए कि लैंग्वेज किसी रिलीजन की लैंग्वेज नहीं हो। प्लीज हैव अ सीट। ना तो जबान दीन के ताबे है और ना ही दीन जबान। हम सब जानते हैं कि कुरान पाक को अरबी में नाजिल किया। आप में से कितने लोगों को अरबी आती है? क्या अमेरिका में रहने वाले मुसलमान अरबी बोलते हैं? या फिर हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान अगर संस्कृत में बात करेगा तो वो हिंदू हो जाएगा? नहीं। दीन इस्लाम हमें किसी ऐसी चीज का पाबंद नहीं करता। कुरान पाक में अल्लाह ताला इल्म हासिल करने का दर्स देता है। वो ये तो नहीं कहता कि इल्म को पहले अरबी में ट्रांसलेट करो फिर सीखो। आप में से कौन कौन कुरान पाक को समझ कर पढ़े? अगर किसी को समझना है तो वो उर्दू तर्जुमे के साथ ही पढ़ेगा। अगर इंग्लैंड में किसी नौ मुस्लिम को कुरान पाक समझना है तो वो इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ ही समझेगा ना। कितने गैर मुस्लिम कुरान पाक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बहुत कुछ सीख के आगे निकल गए और हम आज तक दीन और जबान में फंसे। इसलिए बेहतर यही है कि आप दोनों को अच्छी तरह समझें। जहां मैं इंग्लिश की इंपॉर्टेंस पर इतना जोर देता हूं, वहां मेरी यह भी गुजारिश है आप लोगों से कि दीन को समझने की भी कोशिश करें। फिर आप दाढ़ी रखकर टखनों तक शलवार पहनकर भी इंग्लिश बोलेंगे, और मेरी बहनें नकाब और हिजाब में भी इंग्लिश बोलेंगी और गैर मुस्लिमों को भी सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद, तुम्हारे आज के लेक्चर ने तो मेरी आंखें खोल दी, रोंगटे खड़े कर दिए मेरे। अच्छा, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हम में से कोई अपने मजहब के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए तो किसी पे भी यकीन कर लेते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि अकल नहीं मानती किसी बात पर समझ ही नहीं आता तस्दीक किससे करें। मैंने तो फैसला कर लिया, तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ो। तुम मुझे तर्जुमे वाला कुरान पाक ला दोगे? हाँ, क्यों नहीं। स्कूल कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। और वो तुम्हारी नई वाइस प्रिंसिपल? सुना है ना? हाँ, मैं तो उसका नाम ही भूल गई थी। अच्छा चला रही है, दिन ब दिन एडमिशंस बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी ब्रांच का क्या हुआ? हाँ, अभी प्लानिंग चल रही है, देखो जल्द कुछ ना कुछ होगा। अगर पैसों का मसला है तो बताना, मैं बाबा से बात करूंगी। नहीं, उन्होंने पहले ही बोला। एक जगह बात चल रही है, उम्मीद है कुछ ना कुछ होगा। कोई जानने वाले हैं? हाँ, सुनैना के फादर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, हिना की शादी पे आपसे सरसरी से मुलाकात हुई थी, इसीलिए मैंने सुनैना से कहा कि आपको दोबारा इनवाइट करें। शुरू करें ना। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोबारा तशरीफ लाए।
शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। आप इतनी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, प्लीज शुक्रिया कह के शर्मिंदा मत कीजिए। टीवी पे तो आपको देखते ही रहते थे, लेकिन इस तरह से मुलाकात में कुछ और ही बात है। और सच पूछिए, जब से सुनैना ने आपका स्कूल ज्वाइन किया है, हमें बड़ी तसल्ली हो गई है कि हमारी बेटी ने एक अच्छी जगह की सिलेक्शन कर ली। आप बहुत इज्जत अफजाई कर रहे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अरे नहीं, वैसे जमाल सही कह रहे हैं। पहले तो सुनैना हर वक्त कमरे में बंद रहती थी, जब से स्कूल ज्वाइन किया ना, बाहर भी निकलती है, दोस्तों से भी मिलती है, लाइफ में बड़ा चेंज आ गया। मैं क्या कह सकता, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो ये आपका हुस्न नजर है, वरना मैं इस काबिल का। मेरी तो बस ये कोशिश होती है कि कभी किसी इंसान को मेरी वजह से तकलीफ ना पहुंचे। बाकी जब तक किसी में विल पावर ना हो, वो अपने आप को मुश्किल से नहीं निकाल सकता। और सुनैना बहुत टैलेंटेड है और बहुत इंटेलिजेंट, और मुझे यकीन है कि इसमें आप लोगों की तरबियत का बहुत ज्यादा असर है। यही वजह है कि मैंने आज तक सुनैना को अपना एम्प्लॉय नहीं समझा। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि ये मेरे स्कूल में अपने आइडियाज इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सच पूछे तो मैं पहले दिन से ही सुनैना को अपना बिजनेस पार्टनर समझता हूँ। अरीबा, मामा अरीबा क्या हो गया? क्या हुआ? वो लगता है इसको करंट लग गया। अल्लाह शुक्र करो ज्यादा जोर से नहीं लगा। बिल्कुल, कितनी दफा कहा है इस तरह की चीजों से मत खेला करो। मैं तो कहती हूँ 2 नफल शुक्राने की अदा करना है, कोई नेकी काम आ गई है। जी आप ठीक कह रही, अभी मगरिब के साथ 2 नफल शुक्राने के भी पढ़ लेती हूँ। इधर आ जाओ, मेरा बच्चा मेरे पास है, दादी के पास आ जाओ। जाओ दादी के पास जाओ। सदके। ये क्या? चेक है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, मगर इसलिए हमारे दरमियान पार्टनरशिप की बात हुई थी ना, इसीलिए मेरी इन्वेस्टमेंट है ये। अभी 20 लाख रुपए हैं, और चाहिए होंगे तो बता दीजिए। वो सब तो ठीक है, मगर बेहतर होता अगर हम पहले एग्रीमेंट पर साइन कर लेते। इस तरह किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मैं लेकर भाग गया तो मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप ऐसा नहीं करेंगे, और अग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आप बस काम शुरू कीजिए। But I'm serious now. आप इतना ट्रस्ट मुझ पर कैसे कर सकते? I mean, आप एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी होकर एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस से इनकार तो नहीं कर सकते। मेरे एक बार कहने पर आप पार्टनरशिप के लिए राजी हैं। ये 20 लाख का चेक। आई एम रियली सरप्राइज्ड। आप मुझ पर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कैसे कर सकते? आपको क्या लगता है मैं आपको कब से जानती हूँ? 2 माह से, जब से आपने ज्वाइन किया। 1 साल से। 1 साल? जी हाँ, अपने कमरे में बैठे बोर हो रही होती थी तो टीवी पे एक दफा आपका लेक्चर सुना। मैं बहुत इम्प्रेस हुई। मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात करनी चाहिए, इसलिए इंटरव्यू देने चली आई। आपको पता है कि मैं एक्चुअली जानबूझ के लेट आई थी
ताकि जब मुलाकात हो तो तसल्ली से हो। सारे कैंडिडेट्स जा चुके हैं। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि आप सचमुच मुझे अपॉइंट कर लेंगे। अच्छा, ये मत समझिएगा कि मैंने आपको ऐसे ही अपॉइंट किया। मैं लोगों को पहचान सकता हूँ, कौन मुझे फायदा दे सकता है, कौन नुकसान पहुंचा सकता है, पहली नजर में पहचान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है। अरे तो बताओ ना, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो? मैं अपना नया घर देखकर आ रही हूँ। अपना घर? जी, अपना घर। जावेद ने प्लॉट लेकर कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी है। अरे बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू मम्मा। मम्मा टाइम क्या हो रहा है? मेरी नमाज ना कज़ा हो जाए। आपके कमरे में जाए नमाज है ना? हाँ हाँ। मैं अभी आई हूँ। माशाल्लाह, तुम्हें इस तरह देख के बहुत खुशी हो रही है। इतना खुश और इतना पुरसुकून। तुम बिल्कुल ही बदल गई हो, वरना याद है कितनी जिद्दी होती थी तुम। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहे। ठीक कह रही हो। वैसे तुम्हें बदलने में जावेद का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक कह रही हूँ। मैं तो उठते बैठते अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मुझे जावेद जैसा दामाद मिला है। कभी शौहर के मिलने का शुक्र भी अदा कर लिया करें। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? अभी देख रहा था कि माँ बेटी बाप के खिलाफ क्या बोल रहे हैं। कितना बदल गई हो तुम। जी बाबा, नमाज पढ़ रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ यू। हमारी बेटी कैसे चेंज हो गई है। वही तो मैं कह रही थी, कोई कह सकता है ये पहली वाली माहिर है। कितनी जिद्दी हुआ करती थी ये। शुक्र है तुम आई तो सही, वरना न जाने क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा था कि तुम नहीं आओगी और एज विजुअल बोल दोगी कि सॉरी मैं नहीं आ सकती, मेरे सर में दर्द हो रहा है। नहीं रुबाब, तो मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, घर से बाहर निकलना। तुम ठीक ही कहती थी, जिंदगी एक ही बार मिलती है, जीना चाहिए। किसी एक हादसे से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि हादसे तो जिंदगी के नए रास्ते दिखाते। मैं तो बस वही कहती थी जो मैंने सुना है अपने बड़ों से। वैसे न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में इस पॉजिटिव चेंज की वजह भी जरूर कोई खुशगवार हादसा है। शट अप, सब पागलों वाली बातें करती हो। कुछ तो है, तुम मानो या ना मानो, सच सच बताओ, कोई पसंद आ गया है ना? हाँ, पसंद तो आए हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम समझ रहे हो। अच्छा, मैं क्या समझ रही हूँ? तुम मुझसे पिटोगी अब। मार लेना मार लेना, लेकिन पहले ये तो बताओ कौन है वो खुशकिस्मत जिन्हें तुम वैसे नहीं ऐसे पसंद करने लगी हो? सर जावेद। सर जावेद? आई थिंक ये वही तो नहीं जो तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं? हाँ भाई, उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, कोई बेवकूफ होगा जो उनसे इम्प्रेस नहीं होगा। अच्छा, तो कब मिलवा रही हो हमें सर जावेद से, ताकि हम भी उनसे मिलकर अपने आप को बेवकूफों की लिस्ट से खारिज समझें? मिलवा दो। पहले तो मुझे यहाँ आइसक्रीम खिलाने लाई थी, वो तो खिला दो। अरे हाँ, एक्सक्यूज मी वेटर। मम्मा बाबा पे तो जैसे तुमने जादू ही कर दिया है। क्यों? तुम्हारी तारीफें करते थकते ही नहीं।
अच्छा, अगर मैं अपने तौर पे भी कुछ कर लूँ ना तो उसका क्रेडिट भी सारा तुम्हें चला जाता है। मम्मा कहती हैं तुमने मुझे इंसान बना दिया। अच्छा, तो इससे पहले तुम क्या थे? इससे पहले मैं शायद थोड़ी जिद्दी, मगरूर और शायद बदतमीज भी थी। वैसे ये सारे अलकाबात भी जो है ना मेरी अम्मी ने दिए थे। मेरा ख्याल अपने बारे में कुछ मुख्तलिफ ही था। और मेरे बारे में तुम्हारी राय क्या तुम्हारे मामा बाबा से मुख्तलिफ है? नहीं, वो ठीक ही कहते। वाकई में तुमने मुझे बहुत बदल दिया है। बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आए हैं मुझे। तुम्हें पता है सबसे बड़ा चेंज क्या है? क्या? मैं मजहब के और करीब हो गई। मैंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और सबके लिए दुआ मांगती हूँ। मेरे लिए क्या दुआ? तुम्हारे लिए मैं ये दुआ मांगती हूँ कि तुम जो चाहो तुम्हें मिल जाए। मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। अच्छा, वो कैसे? थोड़ा थोड़ा जानने लगी हूँ आप। कहाँ चले गए? कहीं नहीं। हाँ, याद आया, मैं सुनैना की फैमिली को इनवाइट किया मैंने डिनर पर। और तुम मुझे अभी बता रहे हो? हाँ, बस जहन से निकल। वैसे ही बुलाए या? हाँ, ऐसे ही। कई बार उनके घर खाने पर गया हूँ तो मैंने भी इनवाइट किया। सोचा उन्हें भी तो पता चले कि मेरी बीवी कितना अच्छा खाना बनाती है। लेकिन जावेद, मुझे तो अच्छा खाना बनाना नहीं आता। अब जानो, इतनी आजी भी अच्छी है। जानती हो, ज्यादा आजी मगरूरी के जुमरे में आती है। और अगर खाना अच्छा नहीं बना तो सबसे ज्यादा बातें भी तुम ही करोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम सब कुछ संभाल लो। जावेद, मुझे तो टेंशन से नींद ही नहीं आएगी। भाई खाना किसने बनाया है? मायरा ने। माशाल्लाह, इतने मजेदार पाए हैं कि हाथ से नहीं छूट रहे। जो कुछ सीखा है अम्मी से ही सीखा। अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बहू जो है वो अपनी सास को साथ ना। आजकल की बहुएं तो 15 मिनट भी अपनी सासों के साथ रहना पसंद इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। न कभी अम्मी ने मायरा से कोई शिकायत की और न मायरा ने अम्मी को शिकायत की। बल्कि कुछ मामलों में तो ये मुझसे भी आगे। अम्मी अब्बू के खाने पीने का ख्याल, उनकी मेडिसिन का पूरा ख्याल। बिल्कुल ठीक कह रहा है जावेद, सारा घर मायरा नहीं संभाला हुआ है। और बच्चों की ऐसी तरबियत कर रही है कि उनके साथ बात करके दिल खुश हो जाता। ये सब घर वालों का बड़ापन है। मुझसे इतना प्यार करते हैं, वरना आप लोग ही बताएं, अगर सास का दिल इतना बड़ा ना हो तो बहू की मजाल कि वो घर क्या किचन में भी कदम रखे। बड़ी खुशी हुई आप सब लोगों से मिलकर। यकीन कीजिए, ऐसे मोहब्बत करने वाले घराने में तो मुझे बहुत ही पसंद है। अरे, आप कुछ खा क्यों नहीं रही? नहीं, मैंने सब कुछ खाया और बिलीव मी एवरीथिंग वाज वेरी टेस्टी। बहुत मजे का। लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि आपने ठीक तरह से नहीं खाया। नहीं, आप लोग बातें कर रहे थे तो शायद अंदाजा नहीं हुआ आपको, वरना मैं जितना खाती हूँ उससे ज्यादा ही खाया है। और बाय द वे, अपना कमरा नहीं दिखाएंगे मुझे, इफ यू डोंट माइंड? नॉट एट ऑल, बिल्कुल दिखाऊंगी। पहले खाना खत्म करने दो। आइए। बहुत अच्छा कमरा है आपका। थैंक यू। बैठिए प्लीज। बस मुझे और जावेद को दोनों को ही घर डेकोरेट करने का शौक है। हम दोनों इसी काम में लगे। आप उनकी तारीफ करती हैं, वो आपकी तारीफ करते हैं। आइडियल कपल है आप लोग।
सब यही कहते। अरे मैं भूल ही गई, मैं अरीबा के लिए कुछ लेकर आई थी। अरे इतना तकल्लुफ क्यों किया आपने? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, बच्चे तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते और अरीबा तो है भी बहुत प्यारी। ये सब अल्लाह की देन है, इसमें इंसान का तो कोई इख्तियार नहीं होता। कितनी खूबसूरत बातें करती है। जावेद सर बिल्कुल सही कहते हैं, स्कूल की इनिशियल ग्रोथ में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। क्या वो वाकई ऐसा कहते हैं? उनको तो बस शुरू से आदत है अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसी और को देने। You guys are a very interesting couple. हमारी छोड़े, आप बताएं, आपकी शादी की कोई बात चली? वो असल में सुनैना को हमने बहुत लाड प्यार से पाला है। लंदन से उसने एमबीए किया। जमाल के एक दोस्त थे, उनके घर पे बहुत आना जाना था। बड़ी अच्छी फैमिली थी। उन्हीं के बेटे से शादी कर दी हमने। हमें क्या पता था कि वो लड़का अच्छा नहीं निकलेगा। एक महीना भी मेरी बेटी ने खुशियों का नहीं देखा। और अब छोटी बेटी की शादी हमने बहुत डरते डरते की है। सारी दुआ यह है कि सुनैना का घर किसी तरह फिर से आबाद हो जाए। आमीन। आप कहें तो मैं कोई रिश्ता देखूं? मेरी एक जाने वाली है सुरैया, बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते होते हैं उसके पास। नहीं अम्मी, उन्होंने छोड़ दिया ये काम। अरे अभी परसों ही तो बात हुई है मेरी उससे। कल मिली थी मुझे, तभी बताया। अच्छा, फोन करके पूछूंगी मैं। जी वो तो ठीक है, लेकिन मसला यह है कि सुनैना शादी के लिए राजी भी तो हो। हाँ, जो कुछ उस बेचारी के साथ हुआ है तो डर गई होगी ना वो। जावेद बेटा, वो तुम्हारी बहुत सुनती है, तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। अगर तुम बात करके देखो तो। क्यों नहीं आती? अंकल चाय लेंगे? अरे नहीं बेटा, अब तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अब तो तुम हमें इजाजत दो। थोड़ी देर आप और रुक जाते, अभी गपशप चल रही है। जी जरूर रुकते, लेकिन आप क्यों नहीं आते हैं हमारे घर किसी दिन? जावेद ने लेके आइए हमारी तरफ कभी। जी जरूर। मेरा ख्याल अब हम लोगों को चलना चाहिए। सुनैना बेटा, आ जाओ चले। अच्छे लोग हैं। मुझे भी जावेद की भी बड़ी सादा सी लगी है। पर बीवी भी उसकी कितनी अच्छी है। क्या पाए पकाए थे उसने, हैं? आपको पता है वो नफीस टेक्सटाइल वाले ना, उनकी बेटी है। मैं भी कहूँ। जावेद सर हैं ही इतने अच्छे, उन्होंने अपने घर वालों को भी अपने जैसा कर लिया। ठीक कह रही हो। अच्छा, बस बहुत दीनदारी। फिर मुझे सुबह स्कूल के लिए भी जल्दी उठना है, तो मैं सोने जाती हूँ। गुड नाइट। तुम्हारा क्या ख्याल है? जावेद की बात मान लेगी ये? देखा नहीं, आज आके उसकी नजर जावेद पे ही टिकती है। बड़ी रिस्पेक्ट करती है उसकी। मुझे लगता है कि जावेद उसे प्यार से समझाएगा तो सुनैना उसकी बात समझ जाएगी। इंशाल्लाह। चलो जो होगा ठीक ही होगा इंशाल्लाह। हाँ अल्लाह करे। कितने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं? जी मैं तो स्कूलों के विजिट कर करके थक गया हूं। फीसें आसमान से बातें कर रही हैं। और सच पूछो तो ये स्कूल बच्चों को अंग्रेज बनाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। यकीन करें कि मेरी फैमिली के भतीजे मिलाकर तकरीबन 12 बच्चे बनते हैं और 1 लाख से ज्यादा फीस जाती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। आप परेशान ना हो। जी परेशान हूं तभी तो यहाँ आया हूं। हाँ यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। और अगर आप मुझे कुछ वक्त देंगे तो मैं अपने स्कूल के बारे में भी आपको बता सकती हूँ। जी मैं यही पूछना है। देखिए जी, हमारा स्कूल शहर का वो वाहिद स्कूल है जहाँ हम ना सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन देते हैं बल्कि बच्चों की ग्रूमिंग भी होती है।
ग्रूमिंग? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शख्सियत बेहतर बनाना। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है जिंदगी गुजारने का तरीका। उठना बैठना, बात करना, कपड़े अपने साफ रखना, ये वो सारे काम हैं जिसकी वजह से माएं बच्चों के पीछे भागती रहती हैं। वो सारे काम हम स्कूल में सिखाते हैं। और जी मेरी बीवी तो पूरे दिन बच्चों के पीछे भागती रहती है, और वो नालायक के बच्चे ना माँ के हाथ आते हैं और ना मेरे। अब ऐसा नहीं होगा। नहीं, मगर पता तो चले कि आप लोग ऐसा क्या करते हैं, क्या जादू करते हैं आप लोग। एक्चुअली बच्चों के अंदर इन सारे कामों का शौक पैदा किया जाता है। हर काम के अलग से मार्क्स दिए जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं ये आदतें। बस आप देखिएगा 1 महीने के अंदर अंदर आपके बच्चों में कितना पॉजिटिव चेंज आएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आपकी सारी फीस आपको वापस कर दी जाएगी। ये तो अच्छी बात है। तो ठीक है, फिर कल मैं आपको कितने बजे एक्सपेक्ट करूं? ठीक है जी, कल मैं 8 बजे यही। ठीक है, कल 8 बजे आपका वेट करूंगी। अल्लाह हाफिज़। क्या बात, प्रिंसिपल से ज्यादा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लग रही है। 15 मिनट में 12 बच्चों का एडमिशन, इम्प्रेसिव। एक्चुअली लंदन में मार्केटिंग की जॉब करते हुए मैंने एक बात सीखी कि कोई क्लाइंट आ जाए तो उसे हाथ से भी जाने दें। अमीनी साहब का मसला ले लीजिए, सबसे बड़ा इशू इनका है बच्चों की तरबियत। मैंने इनको पैकेज ही इतना अच्छा दिया कि वो इनकार ही नहीं कर सके, बल्कि मैं अंदर ही अंदर हंस रही थी। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया हमारे स्कूल की परफॉर्मेंस बेहतर करने का। मैं सोच रही थी अगर रोजाना मैं खुद 1-8 घंटे की क्लास ले लूं और बच्चों को ग्रूमिंग सिखा दूं, क्या ख्याल? आपकी किसी राय से इख्तलाफ किया जा सकता है? I think it's a brilliant idea. थैंक यू। And by the way, हमेशा की तरह आज भी आप बहुत अच्छी लग रही 12 बच्चों का एडमिशन करवाया इसलिए? हैं। No. ये ड्रेस आप पर बहुत सूट कर रही है। थैंक यू। You're welcome. Carry on. I won't take you. आपकी किसी राय से इख्तलाफ किया जा सकता है? I think it's a brilliant idea. थैंक यू। And by the way, हमेशा की तरह आज भी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। 12 बच्चों का एडमिशन करवाया इसलिए? No. ये ड्रेस आप पर बहुत सूट कर रही है। ये क्या पहना है तुमने? क्यों, इसमें क्या खराबी है? कभी मेरे साथ पार्टी में चल के देखना कि लड़कियां कैसे ड्रेसेस पहनकर आती हैं। मुझे वो सब पसंद नहीं है अमाद। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत कंजर्वेटिव हो? बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो शादी से पहले भी ऐसे ही थी। मुझे लगता है तुम ज्यादा आजाद ख्याल होते जा रहे हो। आई थिंक तुम्हें याद कराना पड़ेगा कि हम शेखोपुरा या मुल्तान में नहीं, लंदन में रहते हैं, लंदन में। तुम क्या पी कर आए हो? तो हमाद, तुम जानते हो ना मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। सो व्हाट? तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। बल्कि तुम्हें ये ख्याल रखना है होगा कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। ख्याल है तुम्हारा। हम किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नहीं रहते कि मैं तुम्हारी हर उल्टी सीधी बात का ध्यान रखूं। और तुमने ही मुझे अभी याद दिलाया कि हम लंदन में रहते हैं। तो क्या करोगी? पुलिस को बुलाओगी, अपने बाप को? दूंगा तुझे, तुम्हारा गला दबा दूंगा किसी दिन में। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, मिट्टी से मार दूंगा तुझे मैं। समझे तो? क्या करिए, मैं तेरे बात से नहीं करता हूँ, समझे?
ऐ ईमानदारी, खर्च करो सुथरी चीजें अपनी कमाई में से, और उस चीज में से कि जो हमने पैदा किया तुम्हारे वास्ते जमीन से, और कसरत करो गंदी चीज का उसमें से कि उसको खर्च करो, हालांकि तुम उसको कभी ना रोको, मगर ये कि चश्म पोशी कर जाओ, और जान रखो कि अल्लाह बेपरवाह है, खूबियों वाला। शैतान वादा देता है तुमको तंग दस्ती का, और हुक्म करता है बेहयाई का, और अल्लाह वादा देता है तुमको अपनी बख्शिश और फजल का, और अल्लाह बहुत बख्शाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला। जावेद, जावेद उठो, सूरज निकलने में थोड़ा सा ही वक्त रहता है। तो क्या करूं? उठ जाओ वरना नमाज कज़ा हो जाएगी। अच्छा, उठता हूं। मैं किचन में जा रही हूँ, अब्बू को चाय देंगे, तुम उठ जाना, ऐसा ना हो कि वापस सो जाओ। नहीं सोता। हेलो। हाँ वो बेटा, तुमने सुनैना से बात की? किस बारे में? बेटा समझाओ उसे, अब तो स्कूल भी शुरू हो गया है, शादी कर लेगी तो हमारी फिक्र खत्म हो जाएगी। एक्चुअली आंटी मैं किसी अच्छे मौके की तलाश में था। कल स्कूल का इनॉग्रेशन है, कल सुनैना अच्छे मूड में हो, बात करूंगा उससे मैं। हाँ बेटा, तुम्हारा बहुत एहसान होगा हम पे। शर्मिंदा ना करें आंटी, इंशाल्लाह बेहतर होगा। Congratulations, स्कूल जितना मेरा है उससे कहीं ज्यादा आपका। देखिए ये मेरा और आपका मत कहिए, जब पार्टनरशिप पे हैं तो दोनों को हुआ ना, तो बात खत्म। ओके। अच्छा ये बताइए कि डिनर पे और कौन कौन आ रहा है? कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों। अच्छा, मुझे लगा आपने स्टाफ को इनवाइट किया होगा। बाकी टीचर्स के लिए आना पॉसिबल नहीं था, कुछ घर की जिम्मेदारियां भी हैं, इसलिए मैंने कल सबके लिए स्कूल में लंच अरेंज किया। That's very sweet of you. एक्चुअली कुछ और भी बात थी जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, सबके सामने कहना पॉसिबल ना हो। कैसी बात? देखिए सुनैना, आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप शादी करें। और ये बात करने के लिए उन्होंने आपसे कहा? तो इसमें हर्ज ही क्या, उन्होंने अपना समझ कर ही कहा। देखिए जावेद, ये बात सच है कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आज के बाद इस टॉपिक पे बात मत कीजिए। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझा